नमो नमः। अभी आपने विगत पाठ में सुनफा, अनफा, दुर्धरा इन योगों के जो विशेष योग कारक ग्रह होते हैं और उनका क्या पृथक पृथक फल होता है उसके विषय में आपने पढ़ा। इस पाठ में प्रकीर्ण अध्याय के इस पाठ में मूल रूप से शनि का जो शेष रह गया था, अर्थात शनि जब योग कारक होता है, अर्थात सुनफा योग का निर्माण शनि से हो रहा है या अनफा योग का निर्माण शनि से हो रहा है या दुर्धरा योग का निर्माण शनि से हो रहा है, तो उसका क्या विशेष फल होगा, उस विशेष फल की चर्चा इस श्लोक में की जा रही है। आप यह श्लोक देखें, इसके अन्वय, इसकी व्याख्या, इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। बह्वारंभः सौरिर्बहुभृत्याः पूजितो गुणैर्विद्धः येषां गुणैः समगुणा ज्ञेया योगोद्भवाः पुरुषाः। इसका आप अन्वय देखें। अन्वय इस प्रकार से है। सौरिः बह्वारंभः बहुभृत्याः पूजितो गुणैर्विद्धः भवति येषां गुणैः समगुणा ज्ञेया योगोद्भवाः पुरुषाः ज्ञेयाः। अब आप इसकी संस्कृत व्याख्या देखें। संस्कृत व्याख्या इस प्रकार से है। सौरिः शनि, जैसा कि पहले बताया गया था, सौरी शनि को कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह सूर्य का पुत्र है। जिस प्रकार से भूमि के पुत्र को भौम कहते हैं, उसी प्रकार से सूर्य के पुत्र को सौरी कहते हैं। बह्वारंभः बहु कार्यारंभी, मतलब अनेक कार्य को आरंभ करने वाला होता है। और बहुभृत्याः अनेक सेविकाः, अनेक सेवक इसके पास होते हैं, जो शनि से संबंधित योग होता है। पूजितः अर्चितः, अर्थात पूजनीय होता है। गुणैर्विद्धः गुण द्वारा युक्तः, अर्थात अनेक उसके पास गुण होते हैं, उससे वह युक्त होता है। येषां ग्रहाणाम गुणैः गुणद्वारा समगुणाः तुल्यगुणाः योगोद्भवाः योगोत्पन्नाः पुरुषाः नराः ज्ञेयाः ज्ञातव्याः। अब इस श्लोक के पूर्वार्ध में, मतलब जो दो चरण है, उसमें तो शनि के बारे में चर्चा की गई है कि शनि जब योग कारक बनता है, अर्थात चंद्रमा कुंडली में जिस स्थान पर है वहां से द्वादश स्थान में यदि शनि है तो अनफा योग बनेगा, और द्वितीय स्थान में यदि शनि है तो सुनफा योग बनेगा। और दोनों स्थानों में शनि है, वस्तुतः रहेगा एक ही स्थान पे, तो इन दोनों स्थानों में यदि शनि हो रहा है, द्वितीय में द्वादश में सुनफा और अनफा योग बन रहा है, तो उसका क्या फल होगा? उसका एक विशेष फल होगा। वस्तुतः शुभ फल तो होता है ही, लेकिन जैसा कि आपको विदित है, 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों में प्रत्येक ग्रहों का अपना अपना एक पृथक पृथक दायित्व होता है, पृथक पृथक उनका स्वभाव होता है, गुण होता है। तो इसीलिए आचार्य ने उत्तरार्ध में कहा येषाम गुणैः, मतलब इनके जो गुण हैं उन गुणों के द्वारा ही जातक में उन गुणों का अंतर्भाव समझना चाहिए। 9 ग्रहों में शनि क्या है? सेवक है। भृत्यस तथा तरणिजः, जैसा कि आपने ग्रह अध्याय में पढ़ा था। तो शनि जब सेवक है तो इससे जो भी योग बनेगा तो उसमें सेवकों की अधिकता तो रहेगी ही रहेगी। तो शनि के कारण यदि योग बन रहा है सुनफा और अनफा, तो ऐसे योग में जो जातक होगा वह अनेक सेवकों से युक्त होगा।
और शनि चूंकि परिश्रम का कारक होता है, मेहनत का कारक होता है, इसलिए जातक अनेक प्रकार के कार्यों को आरंभ करने वाला होता है, अर्थात वह गुण से युक्त होता है, अर्थात सभी प्रकार के कार्य क्षेत्रों से संबंधित जो गुण होते हैं वह उसको प्राप्त होते हैं और उनको वह करता है, और इसी कारण से, इसी गुण के कारण से वह पूजित भी होता है और यह गुणशाली होता है। मतलब गुणग्राही ऐसे लोग होते हैं जो शनि से संबंधित होते हैं, शनि जिनका योग कारक होता है चंद्र कुंडली से, तो गुणग्राही ऐसे लोग होते हैं, कोई भी गुण तुरंत सीख लेते हैं। तो इन ग्रहों के गुणों के द्वारा ही जातक के जीवन में गुण परिवर्तित होते रहते हैं। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि सूर्य और चंद्रमा राजा हैं, मंगल सेनापति है। तो आपने पढ़ा था सुनफा और अनफा योग यदि मंगल से बनेगा तो जातक पराक्रमी होगा, साहसी होगा, प्रतापी होगा, हिंसक होगा। तो इसी प्रकार से जो ग्रहों के अन्य गुण भी बताए गए हैं, अन्य गुण धर्म बताए गए हैं या अन्य स्थान बताए गए हैं, अन्य उनकी प्रकृति बताई गई है, धातु बताई गई है, तो उन प्रकृति, उन धातुओं से संबंधित भी उनका विशेष रूप से फलादेश करना चाहिए, ऐसा आचार्य वराह मिहिर का स्पष्ट आश्रय है। इसीलिए वो कहते हैं कि येषाम गुणैः ही। तो ग्रहों का जो गुण होता है वही गुण जातक के अंदर भी समाविष्ट होता है। तो ये तीन योग सुनफा, अनफा और दुर्धरा, ये अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। एक प्रकार से यदि कहा जाए तो राजयोग के तुल्य ही फल को देने वाले होते हैं। प्रायः सबकी कुंडली में नहीं होते हैं, लेकिन बहुत लोगों की कुंडली में यह योग मिल ही जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन तक एक राशि पर रहता है। तो प्रत्येक ग्रहों से, मतलब सूर्य को छोड़ दें तो प्रत्येक 5-6 ग्रहों से उसका कहीं न कहीं से संबंध हो ही जाता है। तो इस योग में राहु केतु की तो चर्चा नहीं की गई है। राहु, केतु और सूर्य, इन तीनों को आप अलग कर दें तो इन तीनों से अवशिष्ट जो ग्रह बच जाते हैं, उन ग्रहों से यदि संबंध बनता है चंद्रमा का तो यह योग बनता है।